चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित सिलेबस में वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम पर चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। यदि कोई वास्तविक संख्या a है और उस पर कोई घात m है और उसी वास्तविक संख्या पर कोई घात n है, तो हम लोग पहले से अवगत हैं कि a को हम लोग आधार और m को घातांक। इसी तरह गुणा करना है हमको, आधार a ही है और घातांक n है, तो गुणनफल की क्रिया में दोनों घातें जुड़ जाएंगी। ध्यान रहे कि आधार समान रहना चाहिए। नंबर 2, भाग करना है हमको a पावर m बटा a पावर m, तो भाग की क्रिया में घात घट जाती है a पावर m माइनस n। नंबर 3, किसी वास्तविक संख्या की घात पर पुनः घात हो तो यहाँ दोनों घातों का गुणा हो जाता है। यह a पावर m है और पुनः पावर m है, तो दोनों घातों का गुणनफल हो जाएगा। दो राशियां हैं और दोनों पर घात समान है। यह देखें, दोनों आधार समान है, घात अलग अलग है, समान भी हो तब भी, अलग अलग है तब भी जुड़ जाएगा। लेकिन यहां देखें आप, घात का अंक तो समान है लेकिन आधार अलग अलग संख्या है, तो इसे हम लोग दोनों आधार संख्याओं को गुणा कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। तो ये है घातांक के नियम। इसके अलावा पिछली कक्षा में कुछ पढ़े हम लोग, आपको ध्यान होगा, जैसे a पर पावर माइनस m लिखा है, जिसे हम लोग a पर पावर m लिख सकते हैं। a पर पावर 1 अपान a पावर m लिखा है, अगर इसको अंश में ले जाएं तो इसे हम a पावर माइनस m लिख सकते हैं। a b पर बटा m लिखा है, अगर हम आंसर को परस्पर चेंज कर दें तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो इसका अध्ययन हम लोग पिछली कक्षा में किए हैं। अब इन नियमों पर कुछ हम लोग उदाहरण लेते हैं और हल करते हैं। इसके अलावा एक बात और हम लोग दे देते हैं। इससे पहले इसे a पर पावर m अपान n लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो घात का आधार है वो करड़ी का मूल बन जाता है और जो पावर है वो अपनी घात की जगह है। अब इसी का विपरीत अगर इस रूप में लिखा हुआ है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर m, जो घात का मूल है वो हर बन जाएगा इसका। अगर कोई रूट नहीं लिखा है तो इसे 2 पढ़े हम लोग, अंडर रूट है और मूल है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर m/2।
कोई पावर नहीं लिखी हुई है तो इसे हम पावर 1 मानेंगे और यहाँ 2 कड़ी, इसे क्या लिख सकते हैं a पावर 1/2। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं, जैसे 64 पर पावर 1/2 लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको इस तरह से गुणनखंड कर लिए, 2 से 32 हो गया, 2 से भागे 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और 1। गिनते हैं हम लोग कितनी बार भाग गया, 1 2 3 4 5 6। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। जितनी बार है यहाँ उतना बार लिख दिया, पावर 1/2। अब देखें घातांक के नियम का जो सूत्र लग रहा है, यहाँ अभी आपने पढ़ा था कि a पावर m इंटू a पावर n बराबर a पावर m प्लस n। तो यहाँ सभी पर बेस a का काम कर रहा है 2 और सब पर घात 1 माना जाएगा, तो गुणा की क्रिया में घात जुड़ जाएगी। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 जोड़ेंगे, 1 धन 1 धन 1 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पावर क्या है, 1/2। और तीसरा सूत्र हम लोगों ने देखा था कि जब घात पर घात हो तो दोनों को गुणा जाता है। ध्यान रहे कि अगर यहाँ इसका बटा 1 माना जाएगा, अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा। तो यहाँ आप देखें गलती से इसका गुणा इसमें नहीं करिएगा, इसका हर 1 है, गुणा इसका अंश में होगा और इसका जैसे आप ऋणात्मक होता है गुणा 3 होता तो अंश का अंश में होता और हर का हर में होता। तो इसे हम लोग लिखेंगे 6 × 1/2। सरल कर दिए, 2 3 6 हो गया 2 पर घात 3। अब 2 पर घात 3 का अर्थ विस्तार करें, 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8। आगे देखें 5 पर घात 5 है और 5 पर घात 3 है। तो आधार क्या समान है, तो यहाँ सूत्र हम लोग लगाएंगे a पर पावर m अपान a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। समान आधार की क्रिया में घातें घट जाती हैं, तो अंश की घात में हर की घात घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 पर घात 2। अब इसे हम लोग चाहें तो 5 गुणित 5 बराबर 25 लिख सकते। ठीक है, अगला सवाल देखें। 5 पर घात 7 है और 6 पर घात 7 है। यह देखें आधार दोनों का अलग अलग है परंतु घात समान अंक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों का गुणा कर देंगे तब जब दोनों के घात क्या हो, समान हो।
प्रश्नावली का और कोई सवाल देखना चाहें तो देख सकते हैं। बत्तीस पर घात 3/5। तो देखें 32 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दें तो 2 से भाग दिया 16, 8, 4, 2 और 1, 2, 3, 4, 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ गुणा क्रिया में समान आधार में घातें जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 3/5। अब क्या होगा, घात पर घात गुणा हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया कि इसका हर आप एक समझेंगे, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में होगा। तो 5 गुणते 3/5 होगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया और हो गया 2/3। अब इसको ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 1। कोई प्रश्न इस प्रकार है कि 3/4 है, भाग देना है 3/2 है। इसका अर्थ तो यही है 3/4/3 2। अब भाग की क्रिया में घात घटती है तो इसी को लिखेंगे आप 3/4 -2। अब कुछ तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धन का चिन्ह हो जाएगा और यह 3/4। अब इसका विस्तार कर सकते हो। बाकी आप प्रश्नावली हल करेंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।